जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं मरहबा रमज़ान के किचन में, और हम यहाँ पर बनाएंगे मज़ेदार रेसिपी और सजाएंगे आपका दस्तरखान। और आज की रेसिपी भी यकीनन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ निम्रा खान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, कैसी हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं। शेफ़ निम्रा बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनाती हैं और आज भी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ बनाने वाली हैं। क्या बना रही हैं? जो आज रेसिपी है वो भाई भरपूर है सेहत से, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सब्जियां भी हैं, चिकन भी है, और इसमें आपको सब मिलेगा, बीन्स मिलेंगे, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा और बहुत मज़ेदार है। ये है नाचोस। अरे वाह, क्या बात है! मैक्सिकन नाचोस है, मैक्सिकन ये डिश है और बहुत पॉपुलर है हमारे पाकिस्तान में भी। काफ़ी रेस्टोरेंट्स पे, अच्छे मेयार के जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर भी काफी अच्छे तरीके से सर्व होती है। बहुत ज्यादा लोग जो है ना रेसिपी पसंद करने लग गए, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि कहाँ की रेसिपी है। कहते हैं नाचोस खाने हैं। अब नाचोस कहाँ की रेसिपी है? ये है मैक्सिकन रेसिपी। ठीक है, बेसिक जो इसका ओरिजिन है वो मैक्सिकन का है और हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं बेक्ड नाचोस। अच्छा, नाचोस दो किस्म के होते हैं। एक होता है कि तले हुए, क्योंकि यहाँ पर हम हेल्थ की तरफ जा रहे हैं, हेल्थी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेक्ड नाचोस की। आप लोग जब भी इस्तेमाल करें बेक्ड नाचोस इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा एक फ्लेवर भी निकल कर आता है और दूसरे की सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। बस सही है, ठीक है। अब आप ये बताएं कि इस रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला हमारा मेन इंग्रेडिएंट है नाचोस बेक्ड। फिर उसके बाद चिकन है कि चिकन की हम पूरी इसकी एक फिलिंग तैयार करेंगे। चिकन है, इसके अंदर लेटस है, फिर यहाँ पर आपको मिलेंगे ये हमारे ब्लैक ऑलिव्स हैं, यहाँ पर गार्लिक है, ब्लैक पेपर, कॉर्न्स हैं, चॉप्ड कॉर्न है, बेल पेपर है, रेड, येलो, और कैप्सिकम है ग्रीन। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैप्सिकम एंड बेल पेपर, ठीक है। तो ये हमने तीनों किस्म की होती है ना, हमने इसके अंदर तीनों इस्तेमाल करनी है। फिर हमारे पास टमाटोज हैं, यहाँ पर अनियन हमने लिया है, और एल्पिनो हमारे छुप गए हैं, एल्पिनो है। अच्छा, ये यहाँ पर ड्रेसिंग मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई है, टाइम की शॉर्टेज की वजह से आपको बीच में मैं इसकी पूरी रेसिपी जो है बता दूंगी। ये 1000 आइलैंड सॉस है, ठीक है। फिर हम सार क्रीम आप लोग के सामने ही बनाएंगे। इसमें सार क्रीम भी जाएगी और इसके अंदर एक और जाएगी सीजर ड्रेसिंग, वो भी मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई है, वो भी मैं आपको ड्यूरिंग द प्रिपरेशन बता दूंगी। ठीक है, डन, ओके। चलिए जी, रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें चिकन को ही बना लेंगे जी, पहले हम चिकन बनाएंगे। चिकन बनाएंगे। यहाँ पर फोर्टाइल का जो है अप्लायंस यूज किया जा रहा है, हॉब यूज किया जा रहा है, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और आपको ये बताएं कि जो फोर्टाइल का हॉब है ये बहुत ज़्यादा अच्छा स्लीक स्टाइल से है ये बनाया हुआ, लेकिन इसमें एक जो चीज़ का ख्याल रखा गया वो इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का। और ये जो है बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बड़ी फ्री कुकिंग आप इस पे करें इजीली और अच्छी कुकिंग करें। अच्छा, यहाँ पर जो है अभी ऑयल ऐड किया एंड बटर एंड ऑयल मिक्स करा है और इसमें बनेगा चिकन। अच्छा, चिकन तकरीबन कितना लिया है हमने? चिकन इसके अंदर देखिए, ये टोटली डिपेंड ऑन यू कि अगर आपके पास ये जो नाचोस हैं ये आपके पास 500 ग्राम्स हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आप 1 पाव के करीब चिकन डाल सकते हैं। ठीक है, सही। वरना चिकन का वाला हिसाब है कि जितना गुड़ होगा उतना ही मीठा होगा। अभी के रेस्टोरेंट होते हैं वो जरा कंजूसी कर रहे होते हैं, हम रेस्टोरेंट में नहीं, आधा पाव भी नहीं डलता। हम जो है बना रहे हैं आपके लिए, घर के लिए। आप अपने घर में भर भर कर चिकन डालें, भर भर कर आप जो है खाएं, एंजॉय करें। अच्छा जी, तो ये फर्क आ जाता है ना, आपकी बजट कुकिंग भी हो जाती है कितनी ज्यादा। आप ये देखें कि बजट कुकिंग कितनी ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर जो है आपने भी ऐड कर दिया चिकन जो है वो ये हम क्योंकि हमारे पास ये भी 250 ग्राम है तो हमने उसका बिल्कुल आधा रेशो में लेके चिकन ऐड किया है। बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये पकेगा भी, है ना? इसमें क्या क्या डलेगा? अभी इसको हम भून लें, फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे गार्लिक, क्योंकि इसकी स्मेल निकलना बहुत जरूरी है। हाँ, फिर इसमें हम सीजनिंग स्टार्ट कर देंगे। ओके, सही है। ये जो आपकी जो कुकिंग, जिस तरह आपने 2 साल का कोर्स किया था, इसमें कितनी रेसिपी सीखी? इट वाज ओनली द इंटरनेशनल कुजीन के लिए या मिक्स कुजीन था? पूरा मिक्स कुजीन था। असल में सेमेस्टर होते हैं, 6 सेमेस्टर होते हैं नादिया। अब उसमें क्या होता है कि हर सेमेस्टर में आपकी एक अलग कुजीन होती है, कॉन्टिनेंटल, जापानीज, चाइनीज और क्या नाम है, मैक्सिकन, थाई, सारी की सारी, और इवन हमारी पाकिस्तानी भी, ठीक है, पाकिस्तानी और अरबी डिशेस सब सिखाते हैं। और इसमें हाँ कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, समझ लें। मैं हमेशा कहती हूँ कौथम इज लाइक माँ की गोद, वो आपको
सिखा देती है आगे आपको चलना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। और मौके बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बाहर जाने के मौके मिलते हैं, कोई लोग होते हैं जो बाहर जाके जो है काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। जब आप शेफ बन जाते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज दैट यू कैन रियली 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 ट्रैवल। अच्छा जी, ये अब इसके अंदर हमने गार्लिक के बाद अनियन और टमाटोज ऐड कर लिए। अनियन मैंने एक लिया था पूरा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसको नहीं डाल रही, बट आपने पूरा एक जो छोटा अनियन होता है ना वो लेना है। सही है, एक जो छोटा अनियन, दरमियाना भी नहीं, छोटा एक अनियन पूरा वो, और ये हमारे एक बड़ा टमाटर। ठीक है, साइजेस भी बताते जाए हम आपको। ठीक है, अच्छा अब साथ में हम क्या करेंगे, सॉरी ओके यहीं पर ही पेपरिका ऐड करेंगे। पेपरिका आपने हाफ टी स्पून लिया, हाफ टी स्पून पेपरिका नहीं, हाफ टी स्पून पेपरिका, ठीक है, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, क्योंकि मैक्सिकन है, जहाँ मैक्सिकन नाम आ जाए वो समझ लें कि इट्स गोइंग टू बी वेरी स्पाइसी। ठीक है, तो ये थोड़ा स्पाइसी होगा, ठीक है, बट अगर किसी की टॉलरेंस लेवल कम है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर जाएगा हाफ टी स्पून से बिल्कुल थोड़ा। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे नमक। नमक भी हम डालेंगे हाफ टी स्पून। ओके, इसको हमने करना है सौते। हमने नमक हाफ टी स्पून इसलिए डाला है क्योंकि इसके अंदर अभी होंगी सॉस ऐड। ठीक है, अच्छा अच्छा, अभी सॉसेस भी ऐड होंगी, और सॉसेस हैं हमारी सारी स्पाइसी, हॉट सॉस है, अच्छा ये पूरी जो है ये बनेगी एक ड्राई बनेगा या ग्रेवी की तरह? एक काइंड ऑफ ड्राई मिक्सचर होता है ना, ठीक है, ये वो होगा। अच्छा, हमने एक चम्मच भर के, ये एक चम्मच भर के, इट्स अ पेरी सॉस, आपको आराम से मार्केट से मिल जाएगा, किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि घर पे बनाने के लिए बैठेंगे तो वो आपको महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। एक मिकदार में बना रहे होते हैं, और जारी बात है जब आप ज्यादा बनाएंगे उसको सेफ भी करना रखना भी, फिर आपको, मुझे पता है कि कभी भी आप रोज रोज पेरी पेरी सॉस नहीं खाएंगे। 2 चम्मच हमने डाला है सराचा। अच्छा, वैसे मुझे अंदाजा है बट आप लोग के सामने मैं इसको मेजरमेंट करके डाल रही हूँ, हाँ, जस्ट बिकॉज कि आप लोग के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, अब ये मजीद पकेगा। अच्छा, और बाकी है कि आप इफ्तारी के लिए बहुत ज़बरदस्त है, जैसे आपने कोई इवेंट भी किया, घर पे आपको मेहमान आ रहे हैं, तो आपके पास वैरायटी ऑफ फूड होना चाहिए। और दूसरा ये कि ये एक ऐसी डिश है कि जैसे आपने पकोड़े समोसे सब रख रहे होते हैं, उसके साथ साथ आपने अगर ये वाली डिश रख लेंगे तो विच इज़ लाइक मच बेटर, क्योंकि ये कि इसमें आप देखिएगा कि घर का बना हुआ ये है, कोई डीप फ्राई नहीं है। पकोड़े समोसे डीप फ्राई बहुत होते हैं, आपको पता है एक एक समोसे में 360 कैलोरीज होती हैं। तो आप ये सोचे कि आप 240 पता है कि अगर आप खाली पेट इतना हैवी ऑयली खाना खाते हो तो एक तो आपकी ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एकदम से। ठीक है, एकदम से, और फिर आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप खाली पेट, क्योंकि हम 14 to 15 बीमार पड़ने के चांसेस होते हैं। हालांकि रमजान ऐसा महीना है हमारा कि हमें उसके अंदर अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। हमें अल्लाह पाक ने दिया, वो समझ लें एक अल्लाह ने कहा है ना कि जिस्म का सदका है रोजा, लेकिन हम उसको ऐसे नहीं समझते। हमें अफ्तारी भी करनी है, हमें खाना भी खाना है, फिर हमें सहरी भी खानी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा जी, इसके अंदर हम लोग, ये मैंने बिल्कुल चॉप्ड किया हुआ है, ठीक है, ये चॉप डलेगा। ये क्या है? हाँ, ये चॉप्ड कॉर्न्स हैं। कॉर्न्स, ठीक है। अच्छा, चॉप्ड कॉर्न्स इज टोटली ऑप्शन, अगर, क्योंकि मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। कॉर्न्स का क्या होता है, अल्लाह ने कुदरती फ्लेवर दिया है कॉर्न में, एक अच्छा फ्लेवर, एक बहुत और ना क्या नाम है, स्ट्रेची सा फ्लेवर है, मतलब जैसे कॉर्नफ्लावर का जो स्ट्रेच होता है उसका अगर आप इसको चॉप करके डाल देते हैं ना तो आपको शायद स्लरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बड़ा जबरदस्त फ्लेवर। बिल्कुल ऐसा करते हैं, लेंगे ब्रेक, और फिर मिलेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और यहाँ पर जो है नाचोस बन रहे हैं, विच इज़ मैक्सिकन डिश, और आज बहुत ही डिलीशियस तरीके से बना रही हैं शेफ निम्रा। निम्रा, अभी क्या करेंगे? और अभी ये बस हो गया है हमारा डन। इसके बाद हम बनाएंगे सार क्रीम। सार क्रीम नाचोस की जान है। अगर कहीं आपको नाचोस में सार क्रीम नहीं मिल रही
तो बस आप समझ लें कि वो ऑथेंटिक नाचोस नहीं दे रहा हूँ। ओके, सावर क्रीम होना जरूरी है। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, हर शेफ का मैंने यहाँ पे काम करते हुए स्टाइल देखा है। एक शेफ आई जिन्होंने जो बिल्कुल भी चमचे को हाथ नहीं लगाती थी, ठीक है। सेकेंड आई जो हर थोड़ी देर बाद वो जो है ना चमचा, और मैं देख रही होती थी ना पकते, मैं कहती थी मैं इसको थोड़ा ये पक रहा है, वो कहती थी नहीं। तो अभी मैंने निम्रा को देखा, निम्रा यूज करती है स्पून को बहुत, तो हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। तो ये स्टाइल जो है ना, ये शेफ का अपना एक कमाल होता है कि उसको पता होता है कि मैंने रेसिपी कैसे बनानी है। ये भी चीजें होती है। हाँ, तैयार हो चुका है। ओके डन, ठीक है। अब हम ठीक है, सार क्रीम के लिए आपने कोई भी अच्छा जो भी आप लोग क्रीम ले रहे हो, मेक श्योर विपिंग क्रीम मत लिएगा, ठीक है, क्योंकि वो विप करने के लिए होते हैं। जो नॉर्मल क्रीम होती है, जो नॉर्मल टाइप की क्रीम, टेट्रा पैक क्रीम होती है, वो आप क्रीम ले लें। ठीक है, ठीक है। ये आपने ले लिया, फ्रेश क्रीम ले लें। फ्रेश क्रीम इज ओके, फ्रेश क्रीम। हाँ, इट्स मोस्ट इवन प्रेफरेबल। ठीक है, ये हमने 1 चम्मच 1.5 चम्मच सही है ये डाल दिया विनेगर। यस, हमने इसको विस्क किया। ठीक है, अब ड्यूरेशन विस्किंग आप देख रहे होंगे क्रीम फटना शुरू हो गई। इसको सार क्रीम कहा ही इसलिए जाता है कि हम क्रीम को फाड़ते हैं। यस, ठीक है। अगर इसकी कंसिस्टेंसी दोबारा से क्रीम की तरफ जा रही है, ये देखें, ये स्टिल ये क्रीम है, ये गाढ़ी नहीं हो रही, इसका मतलब कि इसके अंदर हमने और विनेगर हाँ, लेमन भी डाल सकते हैं। नहीं, लेमन डाल सकते हैं, बट स्ट्रॉन्ग स्ट्रिजेंट विनेगर के होते हैं। विनेगर बोल रही हूँ, सॉरी। तो जितना आप देखते जाएंगे, सर ने कहा ना कि वापस क्रीम की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब और विनेगर की जरूरत है। ये थिक होता जाएगा। ठीक है, अच्छा, थिक होता जाएगा और वही जो है ना फ्लफी होता जाएगा। तो इसमें ये कि ये कितने 100 ग्राम है या 50 ग्राम है? 200 ग्राम। ये आपने 200 ग्राम लेनी है। पूरा जो एक टेट्रा पैक आता है वो आप पूरा का पूरा डालना है। अच्छा, इसके अंदर हमने डाली है, पहले 1 डाला था, 2 अब ये। इससे ज्यादा 200 ग्राम में आपने नहीं डालनी है। इट्स अ टीस्पून, नॉट टेबल स्पून। ठीक है, सही है। और यहाँ पर जो है अभी सावर क्रीम जो है वो विस्क हो रही है। मैं यहाँ पर बात करूंगी KFC के हवाले से कि KFC जो है वो तकरीबन अपना पूरा साल 365 डेज फलाई सरगर्मियों के लिए वक्फ करता है। KFC का प्लेटफॉर्म मिटाओ भूख के 3 सतून हैं, एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। और आपको ये बताएं कि KFC समाज से महरूम अफराद के लिए रोजगार भी फराहम करता है। आपने कई आउटलेट्स देखे होंगे KFC के, वहाँ पर समाज से महरूम अफराद जो हैं वो काम भी कर रहे होते हैं, और हमने तो खुद भी विटनेस किया, जो बहुत ही जबरदस्त ट्रेंड होते हैं जी। अच्छा, इसके अंदर हमने डाला है व्हाइट पेपर, इसमें ब्लैक पेपर नहीं जाएगा, इसमें से व्हाइट पेपर जाएगा, और इसमें डाला है हमने पिंच ऑफ सॉल्ट, दैट्स इट। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर सेट होने के लिए रख देंगे। ये सेट हो जाएगी तो फिर अब हम इसकी असेंबलिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ ये हमने, आप सॉस भी बता देना कि इसमें क्या क्या ऐड किया। हाँ, ठीक है। अब हम इस सॉस के ऊपर आते हैं। इसके अंदर हमने ऐड किया है मायोनीज आपने 1 कप लेना है। ठीक है, 1/2 कप आपने लेना है केचप। फिर उसमें बिल्कुल बारीक एल्पिनोज आपके पास हो तो वेल एंड गुड है। अगर आपके पास जो सिरके में भिगोया हुआ खीरा होता है, घर का भी होममेड भी बना हुआ है तो और अच्छी बात है, बट बहुत बिल्कुल बारीक माइंस करके इसमें वो डालना है। इसमें आपने गार्लिक डालना है, बिल्कुल चॉप, बिल्कुल बारीक चॉप। ठीक है, फिर इसमें आप डालिएगा ब्लैक पेपर, सॉल्ट और बिल्कुल थोड़ी सी ब्राउन शुगर। उसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर आपने डालना है 2 चम्मच भर के, टेबल स्पून जो होता है 2 चम्मच भर के वो आपने डालना है इसमें क्रीम। ये आपकी थावरून सॉस बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार हो जाएगी, बहुत मजे की। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेयोनीज और केचप का मेन कमाल है। और उसके बाद पे इसमें जो आपने ऐड करना है हैलोपिनोस एंड और पिकल्स। ठीक है, चॉप गार्लिक एंड पिकल्स भी यूज करते हैं। यहाँ पिकल्स अगर हो तो वेल एंड गुड है। अगर आपके पास नहीं है पिकल्स, क्योंकि पिकल्स मैंने इसलिए साफ बोला कि मोस्ट ऑफ टाइम कहते हैं, मेरे खुद के जो घर में क्या होता है, मेरी मामा की आदत है कि कहती है कि होममेड इज द बेस्ट। तो वो एल्पिनोज हो गए या फिर वो प्याज हो गई, वो सिरके में डाल के रख देती हैं। अब कुछ भी खाना हो रहा है तो आप वो उसमें से निकालना। उसमें सबसे बेस्ट क्या होता है, उसमें आपकी गट हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होती है। अगर आप सिरके में भिगो के कोई भी चीज खा रहे होते हैं, द बेस्ट पार्ट के गट हेल्थ बहुत अच्छी होती है, बट उसकी जो टाइमिंग है वो 7 डेज है। कोई भी आप फल जो है या फ्रूट है, फल इन दैट सेंस एप्पल,
एप्पल अगर आप सिरके में भिगोगे सुबह नहान मुंह खाएं, आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं, तो 7 डेज के लिए ये चीज जरूर करें। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, ये भी तैयार हो गया और इसमें हमने जो है शिमला मिर्च का भी आपने बताया, इसमें सैलेड लीव्स भी हैं, साथ में इसमें ऑलिव्स हैं जो ऊपर गार्निश होंगे जिसमें ना, इसका भी गार्निश होगा ये। हाँ, ये सब गार्निश है, भुट्टे के दाने। यस, ये सब गार्निश। आपको वैसे कौन सी रेसिपी सबसे अच्छी लगती है? मेरी पर्सनल ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। मुझे आई जस्ट लव नाचोस, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे जो अच्छा लगता है मुझे लजानिया, मेरा पर्सनल फेवरेट लजानिया है। बिकॉज़ आई एम अ चीज लवर। अगर आप बाहर की इसमें रेसिपी में पूछ लें, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे अरबिक खाने बहुत ज्यादा पसंद है, हमस बहुत मजेदार मुझे लगता है। देसी में वैसे क्या पसंद? देसी में मुझे सब कुछ, बिरयानी तो मेरे ख्याल में कौन है जिसको नहीं पसंद? कौन है जिसको बिरयानी नहीं अच्छी लगती? जब हम ड्रामे की शूट करते थे ना, उस वक्त ये होता था कि इतनी बिरयानी खाते थे कि हम कहते थे अब बिरयानी मत खिलाएं प्लीज, अब हम थक गए हैं बिरयानी खा के, क्योंकि एवरीडे शूट होता था, एवरीडे बिरयानी एंड वी वर लाइक सिक एंड टायर्ड ऑफ बिरयानी। लेकिन अब क्योंकि बिरयानी देखिए एक ऐसा एग्जॉटिक एक रेसिपी है जो हमेशा से होता था कि जी संडे या सैटरडे छुट्टी वाले दिन बनाई जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली हमारे यहाँ तो बनती है जुम्मे वाले दिन। हाँ। पाकिस्तान में तो जुम्मे का समझ लें नेशनल बिरयानी डे है भाई। सही। अच्छा, इसको हम असेंबल करेंगे। अच्छा, आज इसके साथ एक और मैं ड्रिंक बनाना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, इसको हम ऐसा करते हैं, बना लेते हैं ना, असेंबल करते हैं, फिर हम अपनी ड्रिंक की तरफ चलते हैं। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि पहले हम ये बना लेते हैं, फिर हम ब्रेक ले लेंगे ताकि हम वापस आकर सिर्फ और सिर्फ जो है ना फिर जूस रेसिपी बना सके। चलो ठीक है। ये हमने नाचोस लिए हैं, इसमें बेक नाचोस हैं, इसमें मैंने 2 फ्लेवर लिए हैं। ठीक है। I like the texture of baked. Very nice. बड़े मजे के। नवाज हाँ, अभी तो नहीं खा सकते, रोजा है, बाद में हम खाएंगे, इफ्तार पे खाएंगे फिर हम। अच्छा, इसके बाद हमने इसके अंदर डालना है, हमने सबसे पहले असेंबलिंग इसकी करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने डालनी है इसके अंदर चिकन। ठीक है, पहले तो बेल पेपर एंड शिमला मिर्च दोनों ऐड करेंगे। देखिए शिमला मिर्च होती है ना, जरा सी तिरछी सी होती है, तो बेल पेपर उसको ना बैलेंस कर देती है क्योंकि स्वीट होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। खाली आप शिमला मिर्च डालेंगे तो फिर बैलेंस नहीं होगा। और शिमला मिर्च का जो खाली सिर्फ नाचोस में फ्लेवर आता है ना, वो हाँ पसंद नहीं है, दोनों का ही फिर वो आएगा। हाँ, नहीं। अच्छा, व्हाट अबाउट अगर नहीं हो बेल पेपर किसी जगह पर, तो फिर क्या करें? अच्छा, ये जो है स्किप द शिमला मिर्च, यू कैन स्किप शिमला मिर्च। अगर आपके पास बेल पेपर नहीं है, आप शिमला मिर्च स्किप कर दें, आप एलेपिनोस डाल दें। ठीक, इसी चम्मच से ना बना लें। हाँ। नहीं, वो मुझे उसकी वो करनी होगी ना, मुश्किल होगी, वो इतना ज्यादा उसके ऊपर जा नहीं रहा। वो असल में ये होता है ना, नॉन स्टिक होता है, तो हाँ। लोग ये समझते हैं कि पता नहीं कितना ज्यादा जो खराब हो गया, लेकिन नहीं होता, इतना नहीं होता खराब। हाँ, वो हिलाने से प्रॉब्लम होती है। यस, एग्जैक्टली। क्योंकि इसमें से हाँ निकाल रहे हैं, क्योंकि हम नॉन स्टिक के ऊपर यूज भी स्पैचुला कर रहे हैं। हाँ, और बाकी फिर इसके बाद आप देखिएगा एक एक जो स्टेप है ना, वो किस तरह से आप ये देखिए इसकी खूबसूरती कितनी है। हाँ। मतलब इतनी कलरफुल होती है ना ये आप दस्तरखान पे रखेंगे अपने, तो बहुत अच्छा लगेगा। और रेसिपी मुझे तो फुल मील लग रहा है ये, यू नो, इट्स मच बेटर देन समोसास एंड पकोड़ास। उससे तो बहुत ही अच्छा है। अब मैं थोड़ा सा अपने हाथ से काम करने लगी हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, कर लें आप। जाहिर है वो थोड़ा सा उसको रखने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है ना। हाँ, यहाँ पे हम थोड़े से चॉप डालेंगे, फिर ऊपर से हम गार्निश के लिए, क्योंकि ये जो चॉप का फ्लेवर खुल कर आएगा ना, नहीं, ये बिल्कुल भी बेक नहीं है, इसमें आपको ओवन की जरूरत नहीं है, इसमें बस इन सब चीजों की आपको जरूरत है, बस ये ऊपर से ऐड ऑन कर देंगे लाइक दिस नाइस। और एलपिनोस तो भाई मैं कहती हूँ जान है इसकी। हाँ, बहुत ही मजेदार, बहुत मजेदार होता है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे सॉस। ठीक है, ये हो चुका है, अब इसकी सिर्फ असेंबलिंग होगी सॉस की। हाँ, ये देखें, ये इसका टेक्सचर। ठीक है, हाँ, ये आ गया, ऐसा होना चाहिए। तो इसको हम किस चीज से यूज करेंगे फिर? स्पून ही ले लेंगे? स्पून ही लेना पड़ेगा। ला दो जैसे। अच्छा, अभी हम इसके अंदर डालेंगे थाउजेंड्स लैंड सॉस। सोचिए रेसिपी कौन नहीं पसंद करेगा, सब पसंद करेंगे रेसिपी।
ये इतनी लोडेड और इतनी ये चेयरफुल रेसिपी है ना। हाँ, दैट्स द राइट वर्ड, चेयरफुल। एंजॉय करेंगे इसको खाने के बाद। आप सोचिए इफ्तारी आप कर रही हैं और आप ना आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ रही है, तो क्या बात है जी। नाइस। रोज़ा है, मैं खा के नहीं बता सकती, बट जो पहली दफ़ा देख रहे हैं मैं उनको बता दूं तरीका। इसका तरीका इट्स लाइक कि आपने यूं करके लाइक 2 उठाने, फिर आपने इसको इस तरीके से फीलिंग ले लेनी है एंड आपने यूं करके इसको खाना है। ठीक है, ठीक है। यू विल गाइस एंजॉय, और फिर आप मुझे दुआएं देंगे कि क्या चीज़ बताई थी। अच्छा, ये एक और चीज़ के लिए बड़ा अच्छा है। देखिए कई लोग हैं जो अपना रेस्टोरेंट भी खोलना चाहते हैं, दे रियली वांट वन बाइट या वैसी चीज़ें कि नाचोस टाइप का कुछ क्विक रेसिपीज, तो उनके लिए तो ये बेस्ट है कि वो इस रेसिपी को अपनाएं। इसके साथ ही हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बहुत ही मज़ेदार नाचोस लग रहे हैं। कब इफ्तारी होगी, कब हम खाएंगे। शेफ निम्रा, यू आर अमेजिंग। आपका जो है ना, अच्छा बात लोग ना हाथ में बड़ा एक लज्जत होता है, टेस्ट होता है, वो जो है ना शेफ निम्रा के हाथ में है। तो अब और लज्जत और टेस्ट क्या लाने वाली है किस रेसिपी में? आप लोगों ने कॉफीज तो बहुत पी होंगी, बहुत ब्रांड्स की पी होंगी, बट घर पे चाहते हैं यार वैसे इतनी महंगी कोई 1200-1500 की कॉफी, तो मैं आपको आज घर पे बनाना सिखाती हूँ। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास घर पे मशीनें नहीं है, हमारे पास घर के ऊपर चीजों की रसाई नहीं है, बट आपके अपने ही घर के अंदर से, आपके फ्रिज के अंदर से, आपके कैबिनेट के अंदर से चीजें मिल जाएंगी। कॉफी इंस्टेंट हम सबके पास होती है। ठीक है, उसको सारा कमाल होता है आपको कॉफी ब्रू करने का। कॉफी ब्रू कैसे होती है? मशीन से। अब मशीन तो नहीं है हमारे पास, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम जो है फोटाइल का जो है वो हम हॉब ऑन करेंगे और पैन लेंगे, और एक्यूरेट जो उसमें फ्लेम है उससे हम बनाएंगे कॉफी ब्रू करेंगे। ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी, लाइक 3 to 4 टेबलस्पून, दैट्स इट। इससे ज्यादा पानी आप लोगों ने नहीं डालना है। फिर हमने, अभी मैं यहाँ पर 1 ग्लास की बना रही हूँ, लाइक 1 कप की बना रही हूँ, तो ऐसी आपने करनी है। यहाँ पर हमने इंस्टेंट कॉफी है ये। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 सबसे, ये कोल्ड है, बट कोल्ड में क्या होता है नादिया कि आप जब पीने जाते हो ना कॉफी, अगर बहुत अच्छी तरीके से ब्रू हुई हुई होती है ना, ब्रू मतलब अच्छे से एक्सट्रैक्ट हुआ हुआ होता है, उसका सारा मजा निकला आया हुआ होता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका इनहेंस बहुत स्ट्रॉन्ग आता है कॉफी का। ठीक है, ओके। अच्छा, क्योंकि हमारी किसी भी इंग्रेडिएंट में स्वीटनर नहीं है, ना मिल्क में ना कुछ, तो हम लोग यहाँ पर, क्योंकि हमें तो मीठी कॉफी पसंद है ना, मेरी तरह हर कोई नहीं होता। हाँ, जो बिटर, जितनी ज्यादा बिटर होगी कॉफी। एस्प्रेसो शॉट पसंद है आपको? आई लव्ड इट, बट मैं पसंद करती हूँ जरा बिटर कॉफी विद मिल्क। ऑलराइट, इसको हमने, ठीक है, इसको हम जब तक यहाँ पर ये ब्रू हो रही है ब्रू, ठीक है, इसको ये एकदम बिल्कुल थिक सा पेस्ट बन जाएगा इसका। ठीक है, तब तक हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सुगड़ापे का मुजाहिरा करते हुए, क्योंकि हम ऐसे नहीं रखेंगे ना। हाँ, अच्छा, हम ब्लेंडर लेंगे, सॉरी। ठीक है, ये मैंने लिया है कोकोनट क्रीम। आपके पास कोकोनट मिल्क का पाउडर हो आप ले लें, नॉर्मल मिल्क के अंदर उसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने इसको ब्लेंड में डाल देना। ठीक है, ये ब्लेंडर, ये मैंने कोकोनट क्रीम ली है, आप लोग कोकोनट पाउडर भी आराम से ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी। मैं चाइना में इतनी पिए वाली कॉफी कोकोनट वाली कि अब मैं घर पे आकर भी ना मुझे कोकोनट ये मिल्क या क्रीम के साथ, क्रीम भी मैं मिल्क यूज करती हूँ, लेकिन ये है कि आई यूज दैट। बहुत ही, ये मुझे ऐसा लगता है मेरे मैदे में जाकर मुझे कॉफी का जो एक हार्डनेस होती है ना वो खत्म कर देती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, नाटा दी कोको हम थोड़ा सा गार्निशिंग में भी यूज करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें भी डालेंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर होता है नाटा दी कोको का। हाँ हाँ, so yes, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसके अंदर डालने, अच्छा ये ब्रू हो गई है, ये इतनी ही सी देर में ये बस, ये देखो इतना इसका जो है इसका ये टेक्सचर, ठीक है, ये काफी गाढ़ी हो गई है। ठीक है, और इसको जो है फिर हमने इसमें डालेंगे एंड दिस विल बी रियली गुड। द स्मेल ऑफ द कॉफी इज सो गुड, इतना अच्छी स्मेल आ रही है। आप इसको इंस्टेंट कॉफी को भी ना, वैसे तो हमारे जो फील्ड में कहा जाता है कि इंस्टेंट कॉफी इज नॉट कॉफी,
हाँ, लेकिन अगर आप उसको I really don't like it. बट अगर आप उसको ब्रू कर लें तो ये आपको तकरीबन लाइक 70-80% वही वाला टेस्ट दे देगी। अच्छा, ये वाला स्टेप मिस नहीं करना आपने। ये नहीं करना कि आप पहले बर्फ डाल रहे हैं तो फिर दूध नहीं, आपने बर्फ के साथ ही इसको ब्लेंड कर देना। ब्लेंड करना। ये हो गया। अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। ये हम चीजें हटा देते हैं सामने से क्योंकि सफाई नफ्समान है साथ साथ ही। और दिस इज गिविंग सच अमेजिंग टेस्ट, अमेजिंग फ्लेवर, और इसकी जो खुशबू है वो बता रही है कि आई एम टू गुड। मैं इसको छोटे पैन में भी कर सकती थी, मैं इसको फैंसी लोगों में भी कर सकती थी, बट क्योंकि हम आप ही लोगों से रिलेट करना चाह रहे हैं कि आपको ये ना लगे कि भाई ये तो फैंसी चीजें इस्तेमाल करिए इसलिए इनका ये हो रहा है। नहीं, आप अपने घर से निकालें चीजें, बिल्कुल आपके घर से ही ये चीजें निकलेंगी और बनेंगी। सी हाँ देखो। अच्छा, पहले हम पोर करेंगे कॉफी ब्रू को, कॉफी ब्रू को। हाँ ठीक है। अच्छा, अब इसका एक तरीका है, हमने यूं डालना है चम्मच। खास वजह क्यों, अगर हम पूरा ऊपर से डालेंगे ना तो कॉफी ऊपर आ जाएगी। अच्छा ठीक है। अब हम इसके थ्रू अब हम ये डालेंगे इसी। अब आप कॉफी की खूबसूरती चेक करिएगा। ओके, दिस इज सो गुड, ब्यूटीफुली डन। ठीक है, ये तरीका है। अच्छा, जब इसको पिएंगे तो उसको पूरा जो है इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसको पिया जाएगा। खुद कोकोनट मिल्क का, कोकोनट क्रीम का इतना अपना अच्छा फ्लेवर होता है, ऊपर से नाटा दी कोको डल जाए तो क्या ही बात है। वाओ, नाइस, ये आपने डाल दिया। Today's recipes, both recipes are too good actually, और ये आपको अपने घर पर जो है ये आपने इनको यूज़ करना है। बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ हैं। और साथ आपको ये भी बता दें कि जब हम बात करते हैं KFC की भी, तो KFC जो है वो कुव्वत समात से जो महरूम अफराद हैं उनको एजुकेट भी करते हैं। तो एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी होता है। इनके अपने जो है स्कूल्स हैं जो कुव्वत समात से महरूम अफराद हैं उनको स्कूल्स में भी भेजते हैं, और उसके बाद फिर ये कि अपने यहाँ पे जॉब भी देते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं इनकी। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि फोर्टाइल पे आप जो है अप्लायंसेस यूज़ करेंगे, ताकि फोर्टाइल के अप्लायंसेस के हवाले से अगर हम बात करें तो फोर्टाइल के अप्लायंसेस जो हैं वो इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं। और फोर्टाइल चाइना का टॉप किचन अप्लायंस ब्रांड है जो ग्लोबली क्वालिटी और ट्रस्ट के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि कंट्रोल हीटर टेक्नोलॉजी की वजह से फोर्टाइल अप्लायंस हेल्दी कुकिंग को भी प्रमोट करता है, जो बार बार आपको बताते हैं, जलाएगा नहीं, खराब नहीं करेगा, बर्तन भी खराब नहीं करेगा, खाना भी खराब नहीं करेगा। इसकी प्रॉपर फ्लेम जो है, चाहे वो अवन का हो चाहे वो जो है हॉब का हो, इट्स रियली गुड। थैंक यू सो मच शेफ निम्रा, आपने जो है बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाई है। माय प्लेजर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड दिस इज रियली गुड एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। हम जाएंगे अगले सेगमेंट की जानिब और फिर आपसे मिलेंगे। स्टे विद अस।